जोहार साथियों, देश भर में आदिवासियों के लिए 47 सीट आरक्षित हैं लोकसभा में। आइए आज हम जानने की कोशिश करें कि किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी को आदिवासियों ने सपोर्ट किया। ये रहा देश का नक्शा और आदिवासी लोकसभा क्षेत्र। आंध्र प्रदेश की एकमात्र सीट पर वाईएसआर कांग्रेस ने 41% वोट लेकर बीजेपी को हराया और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। सीपीएम तीसरे स्थान पर रही। तेलंगाना के 2 सीटों में से एक बीजेपी ने तो एक कांग्रेस ने जीती। बीजेपी के लिए यह साउथ में एक तरह से प्रवेश हुआ कहा जा सकता है। आसाम की 2 आरक्षित सीटों में से एक बीजेपी ने जीती तो दूसरा इंडिया अलायंस ने। छत्तीसगढ़ की 4 लोकसभा सीट हैं और चारों बीजेपी ने टक्कर के साथ जीती। कांकेर में तो सिर्फ 1800 वोटों से बीजेपी जीती है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस की मजबूत उपस्थिति है जो वहाँ की सामाजिक समीकरण को प्रभावित करती है। छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और कॉन्टेस्ट में रही। दादर और नगर हवेली की एकमात्र सीट बीजेपी ने जीती। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। गुजरात की 4 आदिवासी सीटों में चारों की चारों बीजेपी ने जीती। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही। गुजरात वर्षों से बीजेपी के शासन में है। झारखंड की 5 सीट हैं आरक्षित और 5 सीट इंडिया गठबंधन ने जीती है। 3 जेएमएम ने और 2 कांग्रेस ने। कर्नाटक की दोनों आदिवासी सीटों को कांग्रेस ने जीता है। मणिपुर जहां दंगा शुरू होने के बाद अभी तक नरेंद्र मोदी जाने का हिम्मत नहीं जुटा पाए, वहां भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। हालांकि जनरल सीट भी वहां है, उसे भी कांग्रेस ने ही जीत लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ कुकी आदिवासी और गैर आदिवासी मेती दोनों समुदाय के लोग भाजपा को जान गए हैं, इसीलिए वोट नहीं किए। मध्य प्रदेश में 6 आदिवासी सीट हैं और 6 के 6 सीट बीजेपी जीत गई। आरएसएस की उपस्थिति से बीजेपी के लिए इन राज्यों में जीतना आसान होता है और जहाँ जहाँ आरएसएस कमज़ोर है वहाँ बीजेपी अक्सर हारती दिखती है। मेघालय की 1 सीट कांग्रेस ने तो 1 सीट स्थानीय वॉइस ऑफ पीपल्स पार्टी ने जीता। महाराष्ट्र के 4 आरक्षित लोकसभा सीटों में से 3 में इंडिया गठबंधन को तो 1 बीजेपी जीती। मिजोरम की एकमात्र आदिवासी सीट को जोरम पीपल्स मूवमेंट ने जीता जो बीजेपी को सपोर्ट करती है। उड़ीसा की 5 आदिवासी सीटों में से 4 सीट बीजेपी जीतने में सफल रही। वहीं कांग्रेस को भी कोरापुट सीट हासिल हुई। बीजेपी उड़ीसा विधानसभा में भी मेजॉरिटी हासिल करने में सफल रही, जहां पिछले 25 सालों से नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री रहे हैं। राजस्थान की 3 आरक्षित सीटों में से बीजेपी ने 1, कांग्रेस ने 1 तो भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीत ली है। हालांकि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी अलायंस में है। त्रिपुरा की एकमात्र सीट को बीजेपी जीत ले गई। वहाँ सीपीएम दूसरे नंबर पर रही। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों में 1 में तृणमूल कांग्रेस जीती तो 1 बीजेपी। हालांकि राष्ट्रीय राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इंडिया के बैनर तले हैं। लक्षद्वीप की सीट कांग्रेस ने जीती। दूसरे नंबर पर एनसीपी शरद यादव गुट रही। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर दोनों गठबंधन में हैं। इस तरह से कुल मिलाकर भाजपा गठबंधन को 25 आदिवासी सीटें मिली तो इंडिया गठबंधन को 11 और अन्य को 11 सीटों में सफलता मिली। जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को 31 सीटें मिली थी। इस तरह बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान 2024 के इस इलेक्शन में आदिवासी सीटों पर हुआ। तो इंडिया अलायंस को 2019 में 3 सीटों से 11 सीटों में इस बार ये पहुंची है, यानी कि 8 सीटों का लाभ है आदिवासी सीटों में। उसी तरह दूसरा आरक्षित वर्ग एससी है। एससी की 84 सीटों में से बीजेपी को 28 मिली, जबकि 2019 में 46 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 2019 में सिर्फ 6 सीटें मिली थी जो अब 20 हो गई, जबकि अन्य को 36 सीटों में सफलता मिली। तो कुल मिलाकर 131 आरक्षित सीटों में भाजपा को 53 और कांग्रेस को 31 सीटें मिली। भाजपा को 2019 में 77 सीटों में सफलता मिली थी, यानी 24 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस 9 सीट से 31 पर पहुंच गई है। ऐसा लगता है भाजपा दोबारा सत्ता में आई
तो दलितों और आदिवासियों का आरक्षण समाप्त कर देगी वाला कांग्रेस का नैरेटिव कामयाब रहा। हालांकि यह नैरेटिव से ज़्यादा हकीकत वाली बात है। पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को बेच देने से वहाँ तो वैसे ही आरक्षण समाप्त हो रहा है, और जहाँ नौकरी है उसे ठेके पर दे दिया जा रहा है, तो नौकरी कहाँ है। विपक्षी पार्टियों ने भाजपा देश का संविधान बदल देगी, आरक्षण ख़त्म कर देगी जैसे अभियान चलाई, जिससे सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। वहाँ दलितों ने सपा के पक्ष में वोट किया। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से भाजपा ने इस बार भी सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें हासिल की है, लेकिन 2019 के मुकाबले दलित और आदिवासी भाजपा से दूर हुए हैं। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक भाजपा की सीटें कम हुई। पश्चिम बंगाल में दलित आदिवासियों ने तृणमूल कांग्रेस को चुना, तो पंजाब में एससी आरक्षित सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। दलित आदिवासियों को ध्रुवीकृत करने का प्रयास बिहार में पिछले साल जातीय जनगणना कराने के बाद इंडिया अलायंस ने शुरू किया था और देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, जो लोकसभा चुनाव आने पर और सरकार बनाने पर जातीय जनगणना कराने का वादा भी किए थे। इंडिया गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ इसे बड़ा मुद्दा बनाया। जातीय जनगणना संख्या के आधार पर संसाधनों में हिस्सेदारी की वकालत करती है। कांग्रेस ने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया। इससे भी एससी एसटी को इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस बात से लोग प्रभावित हुए वह था नरेंद्र मोदी का झूठ, जो उन्होंने आरक्षण पर लगातार उसको कोस रहे थे जो सत्ता में नहीं है। उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में आदिवासी और दलितों के लिए किए गए घोषणाओं से भाजपा अंदर से हिल गई थी। जनता ने अपने माध्यम से नरेंद्र मोदी के झूठ का प्रचार प्रसार किया और झूठे नैरेटिव को एक हद तक उजागर करने में सफल भी हुआ, लेकिन पूरी तरह से अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। यह लड़ाई अभी भी जारी है। आरक्षण, जातीय जनगणना, संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची आदि आदि। तो आपने उन मुद्दों को चुनाव के रिजल्ट में इस बार बदलते देखा। उसी वोट की ताकत समझिए कि मौजूदा सत्ता अब संविधान को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह पूर्ण बहुमत से दूर रह गया। गठबंधन के बैसाखिए पर टिका है। एक तरह से आपने संविधान को बचा लिया। आप देश के वैसे नागरिक बनिए जो लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ 5 साल में एक बार वोट ना दें, बल्कि पूरे 5 साल सरकार की निगरानी करें। तभी हम अपने हक और अधिकारों को बचा सकेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।